अस्सलाम वालेकुम जी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं टूथ मॉर्फोलॉजी। इससे पहले हमने ओरल बायोलॉजी को अच्छा खासा कवर कर लिया। उसके जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इनफेक्ट चैप्टर्स थे, हमने उनको 10 से कवर किया। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं टूथ मॉर्फोलॉजी। टूथ मॉर्फो एक इम्पोर्टेंट है। आपका जो ओरल बायोलॉजी का प्रॉफ होता है उसमें इसका 20% इसकी वेटेज है इसकी ओरल बायोलॉजी के प्रॉफ में। बाकी 80% जो आपका होता है वो आपको पता है कि वो भी है 10 से, ठीक है ना, उससे आपका पेपर आता है। लेकिन जो 20% आपका जो पेपर आता है वो कहाँ से आता है आपका, आपकी टूथ मॉर्फो से आता है। टूथ मॉर्फो से आता है। बट इसमें ये है कि आप लोगों ने इसमें केयर करनी है कि ये 20% लाजम नहीं है कि 20% आ, तो समटाइम टॉस फॉलो नहीं होता। तो इस वजह से क्योंकि मोस्टली होता है कि 30% तक भी पेपर इस टूथ मॉर्फो से बन जाता होता है। तो 20% है, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें जो आपकी जो बुक है ना, आपकी जो बुक है कॉन्साइज डेंटल एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना, जेम्स एल फुलर की है। तो इस बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो कि मोस्टली पाकिस्तान में होती है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो इसके जो पहले 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट 2 चैप्टर्स, और इसका जो सेकंड, इसका जो लास्ट चैप्टर है ना, लास्ट चैप्टर है इसका जी, एनोमलीज का। यानी जो डेंटल डिजीजेज है ना, डेंटल एनामलीज हैं, वो चैप्टर, वो फर्स्ट 2 चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ही सारा कुछ बेसिक कवर हो जाता है, और इसी में से ही आपका पेपर आता होता है, ठीक है ना। आपका प्रॉफ का एग्जाम इसी में से बनता होता है, और ये बेसिक है, इसी में से आपका सारा कुछ कवर हो जाता है। तो हम टूथ मॉर्फो में सारा कुछ, यानी पहले 2 चैप्टर और आखिरी चैप्टर लास्ट, इसी को पढ़ेंगे। बाकी उसके साथ जो डिटेल एनाटमी है, या थोड़ा बहुत जो डिटेल चीज़ें हैं अंदर बुक के अंदर के जो चैप्टर्स हैं, क्योंकि बुक के अंदर के जो चैप्टर्स हैं उन्होंने हर एक चैप्टर को, उन्होंने हर एक टीथ को उन्होंने डिटेल से समझाया। तो हम जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो भी इंशाल्लाह हम साथ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी इसके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर आर्चेस और हाउ मेनी आर्चेस इन ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी में 2 आर्चेस होती हैं बेसिकली। 2 आर्चेस होती हैं। नंबर 1 एक अपर आर्च होती है, और एक लोअर आर्च होती है। अपर आर्च को हम मैक्सिला कहते हैं। मैक्सिला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैक्सिला बोन से बनी होती है। लोअर आर्च को हम मैंडिबल कहते हैं, और मैंडिबल भी इसलिए इसको मैंडिबुलर आर्च कहते हैं क्योंकि ये भी मैंडिबल बोन से बनी होती है। तो हमारी ओरल कैविटी में 2 आर्चेज हैं। अच्छा, इन आर्चेज को बेसिकली ये ऐसे ही होती है ना, ऐसे अगर मैं 2 डायमेंशनली जारी करूँ, ये अपर आर्च होगी आपकी, और ये आपकी लोअर आर्च होगी। अच्छा, ये जो आर्च होती है बेसिकली इसको एक मिड सेजाइटल लाइन, या कह सकते हैं मिड लाइन भी कह सकते हैं, वो इसको डिवाइड करती है। लेफ्ट, सॉरी ये राइट हो गया मेरा, और ये लेफ्ट, राइट और लेफ्ट 2 क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड करती है। तो इस तरह अगर हमारे पास, अगर मैं इसकी बनाऊँ मैंडिबल की, तो ये इसको भी ऐसे 2 में डिवाइड करेगी। इसका भी ये क्या बन जाएगा, राइट, और ये लेफ्ट। तो ये जो मिड लाइन एक आर्च को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, तो ये जो एक पार्ट बनता है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो इस तरह जो आपकी 2 आर्चेज हैं उसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं। कितने क्वाड्रेंट्स हो गए, 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो आर्चेज आपस में ओक्लूजन बनाती हैं, ये जो आर्चेज आपको नजर आती हैं, ये जो आर्चेज आपको नजर आ रही हैं, ये आर्चेज जब आपस में ओक्लूजन या कांटेक्ट बनाती हैं, ठीक है ना, उस कांटेक्ट को हम क्या कहते हैं, ओक्लूजन कहते हैं। यानी जो नॉर्मल जो 2 आर्चेज हमारी अपर एंड लोअर आर्च है उनमें टीथ हैं, नॉर्मल अगर वो एक कांटेक्ट बनाती हैं, ठीक है ना, उसको हम ओक्लूजन कह देते हैं।